वेलकम टू डे 24 आउट ऑफ डे 30 ऑफ लर्निंग चैट चैलेंज। तो आज हम आके पहुंच गए हैं डे 24 पर। अगर आप डे 1 से लेकर डे 23 तक अगर वीडियो नहीं देखे तो जाके चेकआउट कर सकते हैं, नया प्लेलिस्ट बना लिया हो। ठीक है, ये डे 24 में आज क्या सीखेंगे, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस क्या होता है। अगर डे 1 से डे 24 तक नहीं देखे तो आपको समझ नहीं आएगा, जाके थोड़ा सा देख लो। लिक्विडिटी, फिर लॉट साइज मैनेजमेंट, फिर लिक्विडिटी स्वीप, फिर एफबीजी, ऑर्डर ब्लॉक्स, ये सब देख लो, जाके समझ आएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट टॉपिक पे जंप करते हैं। क्या आप 5 मिनट चार्ट देखकर ट्रेड लेते हो? मतलब क्या आप 5 मिनट चार्ट देखकर ट्रेड ले रहे हो? लेकिन क्या आपको पता है कि हायर टाइम फ्रेम पर मार्केट एक्चुअली क्या कर रहा है? आज हम सीखेंगे मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस सिंपल वे में। ठीक है, कुछ ज्यादा फ्लैशी चीजें नहीं, बस सिंपल वे में मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस क्या होता है वो हम सीखेंगे। ठीक है, व्हाट इज मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस? मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस का मतलब है एक ही मार्केट को डिफरेंट टाइम फ्रेम्स पर एनालाइज करना। मतलब एक ही टाइम फ्रेम, देखो, एक ही पेयर को डिफरेंट टाइम फ्रेम्स में एनालिसिस करना। जैसे कि 1 आवर में जाके आप आइडिया लॉजिक लोगे, 15 मिनट्स में एंट्री लोगे, ऐसा इसी को हम मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस बोलते हैं। ठीक है, समझ गए। हायर टाइम फ्रेम से हमें मार्केट डायरेक्शन मिलता है और लोअर टाइम फ्रेम से हमें एंट्री मिलती है। बस यही डिफरेंस समझ लो, आपको मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस का मतलब समझ आ जाएगा। और जब से आप मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस यूज करोगे ना, आपका एक्यूरेसी बहुत बढ़ जाएगा भाई लोग। ठीक है, मेरा टाइम फ्रेम प्रोसेस क्या है मैं आपको समझा देता हूं। मैं इसी सिंपल सिंपल रखता हूं भाई इसे। मैं 4 घंटे और 1 घंटे पर ओवरऑल मार्केट डायरेक्शन और इंपॉर्टेंट लेवल्स देखता हूं। मैं क्या करता हूं, 4 घंटे और 1 घंटे में मार्केट का ओवरऑल इंपॉर्टेंट एरियाज में देखता हूं। फिर मैं क्या करता हूं, 15 मिनट में जाके मतलब देखता हूँ कि भाई यहाँ पे लेवल टैप हुआ कि या नहीं। मतलब चेक करता हूँ कि लेवल टैप हुआ है क्या, 4 घंटा या 1 घंटे का। फिर मैं जाके 5 मिनट में एंट्री ढूंढता हूँ। 5 मिनट और 1 मिनट, मेनली मैं बोलना चाहता हूँ 4 मिनट और 1 मिनट, एक सॉरी 4 घंटा और 1 घंटा मेरा लेवल मार्किंग जोन से, 15 मिनट, 5 मिनट और 1 मिनट मेरा क्या है, एंट्री एंट्री ट्रिगर करने का टाइम फ्रेम से। ठीक है, समझ आ गया। देखो मैं आपको कुछ लिख के भी लेके आ गया हूँ। ठीक है, देखो ये वाला, 4 घंटे में मैं डायरेक्शन लेता हूँ, 1 घंटे में मैं बायस देखता हूँ, 15 मिनट में मैं सेटअप देखता हूँ, 5 मिनट में एंट्री देखता हूँ। जैसे कि मैं एग्जांपल दिखा देता हूँ, मैं क्या करता हूँ, 4 घंटा या 1 घंटा, अगर आप प्रीवियस वीडियो जाके चेकआउट करोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि लिक्विडिटी क्या होता है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट क्या होता है। मैं क्या करता हूँ, 4 घंटा या 1 घंटे का फिबोनाची रिट्रेसमेंट मार्क करता हूँ ऐसे। मतलब सोच लो, मार्केट ऐसे ऐसे गया, ऐसे ऊपर चला गया, मैं क्या किया, फिबोनाची मार्क किया यहाँ पे 4 घंटे या 1 घंटे में। फिर यहाँ पे जोन निकल के आया, फिर मैं क्या किया, 15 मिनट टाइम फ्रेम में शिफ्ट कर गया। मतलब मार्केट जब भी 15 मिनट टाइम फ्रेम पे इसके अंदर आएगा तो मैं क्या करूंगा, 5 मिनट या 1 मिनट पे जाके कैंडल कंफर्मेशन का वेट करूंगा। मतलब मैं 5 मिनट का एक कैंडल बुलिश कैंडल का वेट करूंगा, नहीं तो 1 मिनट का एक बुलिश कैंडल का वेट करूंगा। जब भी मुझे बुलिश कैंडल या बियरिश कैंडल मतलब आपके ट्रेड के हिसाब से मिल जाएगा, तब मैं एंट्री ट्रिगर करूंगा। इसको ही हम बोलते हैं भाई मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। देखो 4 घंटे में डायरेक्शन डिसाइड करो, 1 घंटे में बायस डिसाइड करो, 15 मिनट में सेटअप डिसाइड करो और 5 मिनट में एंट्री लो। बस यही है। मैं बुलिश एग्जांपल देता हूं। अगर 1 घंटे पर मार्केट बुलिश है, 1 घंटे पर अगर मार्केट बुलिश है, ठीक है, और प्राइस एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया पर आता है, तो मैं 15 मिनट चार्ट पर रिएक्शन देखता हूं। 1 घंटे का प्राइस में मार्केट बुलिश है और प्राइस एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया को टैप किया, 1 घंटे में प्राइस एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया को टैप किया। अच्छे से समझो भाई लोग, जो भी डाउट है तो कमेंट में पूछ लो। तो मैं 15 मिनट चार्ट पर रिएक्शन देखता हूं। मैं क्या करता हूं, 15 मिनट में शिफ्ट हो जाता हूं, फिर वहां पे मैं क्या देखता हूं, रिएक्शन देखता हूं। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या किया, जोन मार्क किया, 1 घंटे में मैं जोन मार्क किया और एंड मतलब टैप होने तक वेट किया, फिर 15 मिनट में शिफ्ट किया, फिर मैं रिएक्शन देखा, वहां पे क्या किया, रिएक्शन देखा मैं। फिर मैं क्या किया, 5 मिनट पे गया, 5 मिनट के पे गया, जोन पे आया, इसमें मैं देखा कि रिएक्शन अच्छा खासा आ रहा है। 5 मिनट का एक कैंडल कंफर्मेशन का वेट किया, मैं बुलिश कैंडल कंफर्मेशन दिया। फिर मैं क्या किया, 5 मिनट में जाके एंट्री कर दिया। कंफर्मेशन मिलते ही तभी ट्रेड कंसिडर मैं करता हूँ। ये मेरे हर एक लाइव स्ट्रीम में मैं करता हूँ, जाके मेरा लाइव स्ट्रीम चेकआउट कर लो, आपको सभी समझ आ जाएगा। ठीक है, पूरा सभी। अब मैं बियरिश एग्जांपल एक देखते हैं। अगर हायर टाइम फ्रेम में बियरिश है, तो मान लो हायर टाइम फ्रेम में बियरिश है, मैं क्या करता हूँ, 1 आवर का
जोन मार्क करता हूँ, वो रेजिस्टेंस पे आके आया है। फिर मैं 15 मिनट्स में जाके रिएक्शन देखता हूँ कि रिएक्ट कर रहा है वो जोन से। फिर मैं 5 मिनट में चेक करता हूँ कि वहां पे क्या बियरिश एनगल्फिंग कैंडल दिया है, कि या फिर नहीं तो हमको क्या कैंडल स्टिक्स पैटर्न्स में कुछ मतलब इवनिंग स्टार या मॉर्निंग स्टार दिया है। हाँ दिया है, तो यहाँ पे मैं एंट्री कंसिडर करता हूँ। ठीक है, समझ आ गया। तो अभी मैं समझाता हूँ कुछ कॉमन बिगिनर मिस्टेक्स कुछ मैं समझा देता हूँ। सबसे कॉमन मिस्टेक है सिर्फ 5 मिनट चार्ट देखना। भाई कभी भी आप 5 मिनट या 15 मिनट में कभी भी मत देखो। कभी भी आप दिन में लैपटॉप खोलते हो तो आप ट्रेड एनालिसिस करना शुरू करते हो, तब क्या करोगे, आप पहले डेली चार्ट में डेली चार्ट में शिफ्ट करोगे। डेली चार्ट में देखोगे कि बायस क्या है। फिर आओगे 4 आवर्स में। 4 आवर में क्या इंपॉर्टेंट जोन पेंडिंग है क्या, वो देखोगे, नहीं है तो 1 आवर पे शिफ्ट करोगे। 1 आवर पे जोन ड्रॉ करोगे। फिर 15 मिनट्स में जाके आप रिएक्शन चेक करोगे। 5 मिनट में जाके आप एंट्री कंसिडर करोगे। यही सब होता है, इसको ही हम क्या बोलते हैं, टॉप डाउन एनालिसिस। डेली में आप जाके बायस चेक करते हो, डायरेक्शन चेक करते हो, मतलब कौन से डायरेक्शन में मार्केट है, बुलिश है या बेयरिश है। 4 घंटे में आप जाके चेक करते हो कि क्या इंपॉर्टेंट की लेवल्स या पेंडिंग लेवल्स है क्या, मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करते हो। फिर 1 घंटे में आके वही देखते हो कि वो मेजर रेजिस्टेंस और सपोर्ट में क्या मार्केट आ रहा है या आने के लिए ज्यादा टाइम है तो 1 घंटे का जोन मार्क करोगे। फिर जाके 15, जब भी जोन टैप होगा 15 मिनट में जाके रिएक्शन चेक करोगे। और फिर क्या करोगे, 5 मिनट टाइम फ्रेम में जाके क्या करोगे, 5 मिनट टाइम एंट्री कैंडल का वेट करोगे। इसी को हम बोलते हैं टॉप डाउन एनालिसिस। ठीक है, समझ आ गया। बिगिनर हर वक्त क्या मिस्टेक करते हैं, वो हर वक्त लोअर टाइम फ्रेम को बिलीव करते हैं। कभी भी भाई 5 मिनट और 15 मिनट एंट्री के अलावा और किसी के लिए बना ही नहीं। 5 मिनट, 15 मिनट और 1 मिनट। 15 मिनट फिर भी लेवल मार्क कर सकते हो, बट 5 मिनट और 1 मिनट बस एंट्री के लिए है भाई लोग। मैं बार बार बोल रहा हूँ, 5 मिनट और 15 मिनट और 1 मिनट को एंट्री की तरह यूज करो। 1 घंटा 4 घंटा अगर जोन्स मार्क करोगे तो आपका एक्यूरेसी बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, सबसे कॉमन मिस्टेक है सिर्फ 5 मिनट चार्ट देखना। ठीक है, लोअर टाइम फ्रेम को स्मॉल मूव आपको कंफ्यूज कर सकता है भाई लोग, इसीलिए पहला बिग पिक्चर, फिर सेटअप और लास्ट में एंट्री। फिर फर्स्ट बिग पिक्चर देखोगे। ठीक है, फिर क्या करोगे, सेटअप देखोगे। फिर क्या करोगे, एंट्री ढूंढोगे। लास्ट में एंट्री है भाई, एंट्री को भी अच्छे से एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। ठीक है, समझ गए। कॉमन मिस्टेक यही होता है, कभी भी आप लोअर टाइम फ्रेम को बिलीव मत करो, हायर टाइम फ्रेम को बिलीव करो। ठीक है, वीडियो के एंड में आते हैं, कुछ होमवर्क देता हूं, लिख लो। आज ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पर खोलो, 1 घंटे पे जोन मार्क करो, 5 15 मिनट में सेटअप का रिएक्शन देखो, और 1 मिनट या 5 मिनट का कैंडल कंफर्मेशन का वेट करके एंट्री ठोक दो। समझ आ गया, मतलब 1 घंटे में आप डायरेक्शन यूज करो, 15 मिनट में आप सेटअप का रिएक्शन देखो, और 5 मिनट और 1 मिनट में आप एंट्री ले लो। सिंपल बात है भाई। 4 घंटा और एक डेली के कैंडल्स में बहुत बहुत वेट करना पड़ता है, मतलब स्विंग ट्रेड्स होता है वहां पे। 1 घंटा, 15 मिनट और 5 मिनट, 1 मिनट, इन ये सब मिला के आप मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस कर सकते हो अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो। 1 घंटे में आप जोन्स मार्क करो, 15 मिनट में आप जाके चेक करो कि आपका सेटअप का रिएक्शन कैसा आ रहा है, 1 मिनट और 5 मिनट में जाके आप रिएक्शन मतलब या फिर एंट्री कर सकते हो। ठीक है, 1 मिनट और 5 मिनट एंट्री के लिए है, ये हमारा रिएक्शन 15 मिनट हमारा रिएक्शन चेक करने के लिए है, और 1 घंटा हमारा जोन बनाने के लिए। समझ आ गया। आपका होमवर्क है, 1 घंटे में जोन बनाओ, 15 मिनट में सेटअप का रिएक्शन देखो, 5 मिनट और 1 मिनट में जाके आप आपका एंट्री मॉडल करो। ऐसे ही आप 5 ट्रेड लो, फिर मुझे आके कमेंट में बताना आपका एक्यूरेसी कितना ज्यादा है। ठीक है, तो रिमेंबर, हायर टाइम फ्रेम इक्वल टू डायरेक्शन, लोअर टाइम फ्रेम इक्वल टू एंट्री। ठीक है, मार्केट को एक ही टाइम फ्रेम से जज मत करो। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो, और कमेंट लिखो डे 24 कंप्लीट।